हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय रवि सर के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ के 5 मिक्स क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीपीयू और एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं। इन क्वेश्चनों को आपको हम ट्रिक के साथ हल करना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट लॉस का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 2% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को 12% हानि पर बेची गई, इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु है, यानी हम किसी वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप हमेशा क्या होती है 100%। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर एसपी की बात है। तो यहाँ पर कोई वस्तु पहले क्या हो रही है कि 12% हानि पर बेची जा रही है, यानी 100 माइनस क्या हो जाएगा 12%, तो कितना हो जाएगा 88%। और यदि दोबारा बात की जाए तो क्या कह रहा है कि 12% लाभ, मतलब कि 2% का लाभ होता है, तो यानी 100 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102%। यदि इन दोनों का 88 और 102% का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14%, जो कि 14% दिया गया वो 49 रुपये के बराबर है। तो यदि हम 1 पर निकालें तो क्या हो जाएगा 49/14 इंटू 100। यदि 7 से काटे तो 7 दूना 14 और 7 से 49, फिर 2 से काट देंगे 100 को तो कितना आएगा 50 का यदि हम 7 में गुणा करेंगे तो 350 रुपये आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व करना है तो आपको ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु को लाभ हो रहा है, फिर दोबारा कंडीशन फिर भी लाभ हो रहा है, तो यदि लाभ दिया है तो दोनों को घटा देंगे। यदि हानि दिया है तो तब भी परसेंटेज दोनों को घटा देंगे। यदि लाभ हानि दिया है तो दोनों को जोड़ देंगे। यदि हानि लाभ दिया है तब भी दोनों को जोड़ देंगे। क्यों? यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ऐसे न लगा करके आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 12% की हानि होती है, 2% का लाभ होता है, तो आप डायरेक्ट 12 और 2 को जोड़ करके आप 49% के बराबर कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर है कि यदि लाभ जब होगा 2% लाभ हो तो घटा देंगे, हानि हो तो घटा देंगे। यानी लाभ हानि हो या हानि लाभ हो, डिफरेंस रहे तब उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन ये अच्छे समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आप जल्द से जल्द कम से कम टाइम भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ग्रुप डी में पूछा गया भी है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निर्देशांक ज्यामिति से है। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बिंदु 2, -3 से सरल रेखा 3x + 4y - 6 = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा है बिंदु x1, y1 से रेखा ax + by + c = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र क्या होगा, d = यहाँ पर ये चिन्ह लगा है मॉड का। मॉड का चिन्ह कब लगता है, जब कोई चीज़ यदि माइनस में आ रही है। इसे हम बोले कि मॉड -6, तो इसको जब बाहर करेंगे 6 को तो प्लस हो जाएगा। यानी मॉड लगाने का मतलब होता है कोई चीज़ माइनस में तो वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर मॉड ax1 + by1 + c अपान √a² + b², जहाँ पर यदि x1 y1 की बात करें तो x1 की जगह 2 और y1 की जगह क्या होगा -3, और यहाँ पर a की बात करें तो a की जगह क्या हो जाएगा 3, b की जगह क्या हो जाएगा 4, या अगर c की बात करें तो -6 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूले का जो व्यंजक रूप होता है वो ax + by + c है। यहाँ पर हर जगह प्लस है, यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है वो माइनस दिया है। तो इस वैल्यू को आप फार्मूले में यदि जब पुट करेंगे
x यानी a की जगह 3 और x1 की जगह 2 प्लस फिर b की जगह 4 और y1 की जगह -3 जब पुट करेंगे और c की जगह -6, फिर यहाँ पर ऐसे ही 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मॉड -12/5। जब इसको बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो d = क्या हो जाएगा, 12/5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यानी 12/5 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा का प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब अपान 3ab इंटू b - c इंटू c - a उपरोक्त व्यंजक का मान क्या है, यानी इसका मान पूछा गया, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर a³ + b³ + c³ = क्या होता है, 3abc। हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना a = a - b, b = b - c, c = c - a। तो यहाँ पर abc का जब पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3abc/3abc। जब इसको आप कट करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 आएगा। तो जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूले बेस्ड होते हैं, और जो अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूले से भी लगते हैं और ट्रिक से भी लगते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति है, चौथा नंबर। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया कि यदि tan θ = 2/3 है तो 3 sin θ - 4 cos θ अपान 3 sin θ + 4 cos θ किसके बराबर है। यानी इसका वैल्यू जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2019 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर tan θ = 2/3 दिया है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, sin θ cos θ दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पाइथागोरस का प्रमेय अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज के लिए कि कर्ड स्क्वायर = क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फार्मूले का यूज करके भी लगा सकते हैं। और ऐसे लगाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द लगाने के लिए क्या करेंगे आप, हर और अंश में ये जो लिखा हुआ है इसके हर और अंश में cos θ का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर यदि अंश में डिवाइड करें cos θ तो क्या हो जाएगा, 3 sin θ cos θ माइनस 4 cos θ cos θ, जो कि cos θ से cos θ यहाँ पर कट रहा है। और अपान में क्या लिखा गया, 3 sin θ cos θ प्लस 4 cos θ cos θ, जो कि cos से cos नीचे यहाँ पर कट रहा है। तो कटने के बाद क्या बचेगा, 3 tan θ - 4 अपान 3 tan θ + 4। यहाँ पर tan θ का मान आपको पता ही है कितना है, 2/3 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद -1/3 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1/3, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रॉफिट लॉस का ही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं आप। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया है। ये जो क्वेश्चन होती हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एसएससी सीपीयू का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो पैटर्न हर बार सेम आता है, बस खाली उसका अंक चेंज होते हैं, परंतु टाइप वही रहता है, लगाने का तरीका सब वही रहता है। तो आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यानी प्रथम विक्रय मूल्य दिया हुआ है और दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मास्टर फार्मूले का यूज करेंगे। मास्टर फार्मूला हमारा क्या है, SP1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यानी जब प्रॉफिट होगा तो उस परसेंटेज को जोड़ लेंगे 100 में, यदि माइनस होगा तो 100 में से घटा लेंगे। आगे देखते हैं, SP2 है तो SP2 अपन क्या होगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो जोड़ लेंगे, हानि होगा तो घटा लेंगे।
तो जो भी वैल्यू दिया है उसको पुट कर लीजिए। यहाँ पर 2400 दिया है, यानी SP1 यानी प्रथम विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 2400 दिया है। और प्रथम परसेंटेज हानि कितनी हो रही है, 20%। यदि हम 100 में तो 20 से घटा देंगे। और इक्वल टू SP2 तो पूछा ही है, और 100 में से 20 जोड़ देंगे क्योंकि 20% लाभ उसको कमाना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो SP2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3600 रुपये आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यदि इसको आपको सॉल्व ट्रिक से करना है तो क्या कर सकते हैं, आप मान सकते हैं कि माना CP इक्वल टू कितना है, 100%। पहले क्या हो रहा है, वस्तु को जो बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, 80% इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2400। और फिर क्या कर रहा है, 20% का उस व्यक्ति को लाभ कमाना, तो क्या करेगा, 20% 100 में जोड़ देगा, तो 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2400/80 इंटू 120। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका SP इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3600 रुपये। ये आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये जो फार्मूला लिखा है इसको मास्टर फार्मूला क्यों कहते हैं, क्योंकि इस फार्मूले से आप प्रॉफिट एंड लॉस के मैक्सिमम क्वेश्चनों को इसी फार्मूले से हल कर सकते हैं, इसलिए ये इस फार्मूले को मास्टर फार्मूला कहा जाता है। आई होप कि ये जो 5 क्वेश्चन हमने आपको समझाया हो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन का लेवल और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।